बहुत गर्मी शुरू है और इस गर्मी में भारत का देसी कोल्ड ड्रिंक, मट्ठा, छाछ, ताक या बटर मिल्क हमारे लिए अमृत से कम नहीं है। लेकिन देसी कोल्ड ड्रिंक कहे जाने वाले छाछ को आयुर्वेद में गर्म तासीर का कहा गया है। और जब हम ये बात पब्लिक से बताते हैं तो उनका सवाल यही होता है कि क्या छाछ गर्मी में पीने लायक नहीं है, और इसका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, और वो भी लॉजिक के साथ, डिटेल में। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं सर्वेश, आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो में रुचि दिखाई और चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं बात कर रहा हूं छाछ की। वीडियो के अंत में आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखेगा जिसमें मट्ठा बनाते हुए वीडियो बनाया गया है। उससे पहले हम जानते हैं हमारे देसी कोल्ड ड्रिंक को। शोफो अर्शो ग्रहणी दोष मूत्र ग्रह उदर अरुच स्नेह व्यापदी पांडुत्वे तक्रम दद्दादरेशु च। ये आयुर्वेद सूत्र आया है चरक संहिता सूत्र स्थान 27वें अध्याय में, जिसमें छाछ किन बीमारियों पर फायदा करता है इसका जिक्र किया गया है। इसमें जो बीमारियां बताई है वो कुछ इस तरह है। छाछ का प्रयोग हम सूजन में, बवासीर के रोग में, ग्रहणी दोष जिसे IBS समझ सकते हैं, उदर मतलब आम भाषा में कहें तो पेट में पानी भर जाना या भूख न लगना, कुछ खाने का मन न करना, ज्यादा ऑयल या घी जैसे भोजन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस में, और पांडु रोग मतलब खून कम होने पर इसका प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के इलाज के लिए छाछ का उपयोग करता है। छाछ पचने में हल्का होता है, इसमें एक कशैला और खट्टा स्वाद होता है और यह गर्म प्रकृति का होता है। इसी वजह से छाछ पाचन में सुधार करता है और कफ और वात को कम करता है। आज वीडियो में इसी पर बात करते हैं कि जब छाछ गर्म करता है तो क्यों गर्मी में इसे ज्यादा पिया जाता है। देखिए, आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो जहां पाचन ठीक ना हो, चाहे वो अन्न का पाचन हो, रस रक्त आदि धातुओं का पाचन हो, आम की कंडीशंस हो, क्लेद की अवस्था हो, इन कंडीशंस में छाछ बेहतर काम करता है, चाहे गर्मी हो या कोई और ऋतु। आयुर्वेद के सूत्र में जिन व्याधियों में इसका उपयोग किया जाता है उनका कारण आम या क्लेद होता है, चाहे वो ग्रहणी दोष हो, अर्श रोग हो जिसमें आम हेतु होता है, वहीं कोई त्वचा रोग जिसका कारण क्लेद होता है, और क्लेद की अवस्था में इसमें तक्र धावन हम करते हैं। छाछ अग्नि बढ़ाता है, पाचन बढ़ाता है, और एक सूत्र याद करते हैं, आदान दुर्बले देहे पक्ता भवती दुर्बला। ये सूत्र ऋतुचर्या अध्याय में आया है, जिसमें साफ कहा गया है कि आदान काल में अग्नि डाइजेशन पावर वीक होता है। काल दो है, आदान काल जिसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु आती है, और विसर्ग काल जिसमें बाकी ऋतुएं हैं। इसका मतलब ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में डाइजेशन पावर सबसे ज्यादा वीक होता है, और वीक डाइजेशन को अच्छा करने के लिए छाछ एक बेहतर उपाय माना जाता है। मॉडर्न नजरिए से देखें तो समर में पसीना ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए छाछ पीना फायदेमंद होता है। हेंसफोर्ड अब आपके पास पब्लिक के सवालों का जवाब है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार छाछ कैसे तैयार किया जाता है। छाछ बनाने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, और वो है दही और पानी। और यकीन मानिए ये सब आपको पता है। अब ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जितना दही उपयोग कर रहे हैं उसका 1/4 ही पानी मिलाएं। फॉर एग्जाम्पल 400 ml दही ले रहे हैं तो पानी की मात्रा 100 ml ही होगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर टेस्ट के अनुसार नमक जीरा डालकर इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई बातें। अब बढ़ते हैं क्लिप की ओर जिसमें हम छाछ बना रहे हैं। चलिए।